हेलो दोस्तों, इसमें अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड आपको बताने हैं। रैपिड का मतलब होता है तेज, जिसका अपोजिट वर्ड है स्लो। आंसर सी होगा। अब नॉर्मल का अर्थ होता है असाधारण, जो साधारण ना हो। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी आपको अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है शिविर। शिविर जिसका मतलब होता है कड़ा या कठोर, इसका अपोजिट वर्ड है माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है मुलायम या सॉफ्ट। आंसर बी होगा। शिविर का मतलब होता है कड़ा या कठोर, माइल्ड का मतलब होता है मुलायम। शार्प मीन्स तेज, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, कट मीन्स काटना। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रिवील। रिवील जिसका मतलब होता है गुप्त बात को प्रकट करना, यानी छिपे हुए बात को बताना, व्यक्त करना। इसका अपोजिट वर्ड है हाइड, छिपाना। आंसर सी होगा। डिस्क्लोज का मतलब भी होता है भेद बताना, कवर मीन्स ढकना। और विल का मतलब होता है ढकना, किसी वस्तु से ढकना, जैसे पर्दे से ढकना, उसे हम विल कहते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी जिसका अर्थ होता है स्वयं के द्वारा शासन। इसका अपोजिट वर्ड होगा डिपेंडेंस, किसी पर आधारित। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी करना। सुबॉर्डिनेशन का मतलब होता है पराधीनता, किसी के अधीन, उसे सुबॉर्डिनेशन कहते हैं। तो ऑटोनोमी का अर्थ होता है स्वयं के द्वारा शासन, और डिपेंडेंस का मतलब होता है किसी पर आधारित। यही डिफरेंस है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कंसेंसस। कंसेंसस जिसका मीनिंग होता है मेल, सहमति। इसका अपोजिट वर्ड होगा डिसएग्रीमेंट, असहमति। डिसएग्रीमेंट। कंसेंसस का मतलब होता है मेल, सहमति। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति। आंसर सी होगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ओपिनियन, विचार, परमिशन, अनुमति। छठा क्वेश्चन है, इसमें आपको सेम वर्ड बताने हैं, समान अर्थ वाले शब्द। एनिग्मेटिक जिसका अर्थ होता है रहस्यमयी, गूढ़, जिसे स्पष्ट रूप से न जाना जा सके। इससे रिलेटेड सेम वर्ड है पजलिंग। पजलिंग का मतलब होता है जटिल, पेचीदा, जो कठिन हो। तो एनिग्मेटिक का सेम वर्ड है पजलिंग। आंसर डी होगा। सातवां क्वेश्चन है डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट सिनोनिम्स है, समान अर्थ वाले शब्द आपको बताने हैं। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है निराश, उदास। निराश या उदास। उससे रिलेटेड वर्ड है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड जिसका अर्थ होता है निराश या उदास। रिजेक्टेड का मतलब होता है
हटा देना। रिपेंटेंट का मतलब होता है पछताने वाला। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, सिनोनिम्स आपको बताने हैं। एवर्सन, एवर्सन जिसका मतलब होता है घृणा करना, अति घृणा करना, नफरत करना। इससे रिलेटेड वर्ड है डिसलाइक, नापसंद करना, नफरत करना। और आंसर सी होगा। अग्रेशन का मतलब होता है, अग्रेशन का मतलब होता है उदंडतापूर्वक व्यवहार करना, छेड़खानी करना, उसे हम अग्रेशन कहते हैं। तो एवर्सन हो गया आपको घृणा करना, अति घृणा करना, नफरत करना। उससे रिलेटेड वर्ड डिसलाइक हो गया। लाइबर्टी, 9वां क्वेश्चन है लाइबर्टी। लाइबर्टी का मतलब होता है अधिकार या स्वतंत्रता। उससे रिलेटेड वर्ड है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब भी होता है आज़ादी या स्वतंत्रता। तो लाइबर्टी का सिनोनिम्स है फ्रीडम। इक्वलिटी का मतलब भी होता है बराबर, चैरिटी, दान देना, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो लाइबर्टी अधिकार, स्वतंत्रता, उससे रिलेटेड वर्ड फ्रीडम होगा। आंसर ए होगा। 10वां क्वेश्चन है ट्रॉमा। ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब होता है सदमे में। ट्रॉमा का मतलब होता है सदमे में। इससे रिलेटेड वर्ड है इमोशनल शॉक, भावनात्मक सदमे में। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना, आर्ट फॉर्म, कला से संबंधित, टाइप ऑफ मेडिसिन, दवा के प्रकार। तो आंसर डी होगा। ट्रॉमा से रिलेटेड वर्ड इमोशनल शॉक है, उसे हम ट्रॉमा कहते हैं। ट्रॉमा सदमे में, इमोशनल शॉक। 11वां क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें आपको एक वर्ड बताने हैं इस सेंटेंस के। अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स, जो किसी के फैसले को सुनता है और अपना निर्णय देता है, उसे हम ज्यूरी कहते हैं। ज्यूरी मीन्स होता है जजों का समूह, उसे हम ज्यूरी कहते हैं। तो आंसर डी होगा। एसोसिएशन, सभा, काउंसिल, परिषद। इम्प्लोर, विनम्रतापूर्वक विनती करना, इम्प्लोर उसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन भी वही है, वन वर्ड बताने हैं। अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, यानी एक आदमी जो दूसरों से झूठा बहाना बनाता है, उसे हम इम्पोस्टर कहते हैं। जो पाखंडी होता है, झूठा दावा करता है, झूठा बहाना बनाता है, हम ये हैं वो हैं, उसे इम्पोस्टर कहते हैं। आंसर डी होगा। 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सिचुएशन डेट स्टॉप एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, जो विकास के कार्य को रोक देता है, उसे हम बाधा पहुंचाता है, बाधा रोक देता है, उसे हम बोटल नेक कहते हैं। बोटल नेक का भी मीनिंग होता है बाधा पहुंचाना। आंसर सी होगा। बाईपास, बाईपास का मतलब होता है उपमार्ग, किसी दूसरे रास्ते, बाहरी रास्ते से निकलना, उसे बाईपास कहते हैं। और ब्लॉक हेड का मतलब होता है दिमाग में
किसी तरह का हलचल यानी मंद बुद्धि, उसे हम ब्लॉकहेड कहते हैं। 14 क्वेश्चन है, ब्लैंक फिल करने हैं। इफ़ आई वर डैश आई वुड नॉट एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर आपको ही होगा। इफ़ आई वर ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट। ही होगा, हिम नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट प्रोनाउन ही आएगा यहाँ पर। इफ़ आई वर ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट। जैसे आपने सुना होगा, नाउन अगर लेंगे तो इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर क्रिकेटर, इफ़ आई वर अ बॉलर, ये सब आप ऑलरेडी सुने होंगे। 15 क्वेश्चन है, आई नो टू डैश यू आर अलूडिंग। तो यहाँ पर आपको हु नहीं हो सकता, विच नहीं हो सकता, वेयर नहीं हो सकता, क्योंकि टू के बाद केवल हुम आएगा। आई नो टू हुम यू आर एलूडिंग। आंसर डी होगा। 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको इडियम्स फ्रेज बताने हैं आपको। अ क्लोज सेव, इसका आंसर ए होगा। अ नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, यानी खतरे से बहुत मुश्किल, थोड़े से नैरो संकीर्ण से बचना। खतरे से बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मतलब नैरो मीन्स संकीर्ण होता है, से बचना। तो इसका आंसर ये होगा। 17 क्वेश्चन है, यह भी इडियम्स फ्रेज है। अ वाइल्ड गुज चेस, इसका आंसर सी होगा। अनप्रॉफिटेबल, जिसका अर्थ होता है कोई लाभ नहीं, जो लाभ के लायक ना हो। अनप्रॉफिटेबल, आंसर सी होगा। इल एडवाइज्ड, जिसका अर्थ होता है मंद बुद्धि। एक्सपेंसिव, खर्चीला। इसी प्रकार 18 क्वेश्चन है, होल्ड वाटर, इसका आंसर डी होगा। साउंड लॉजिकल फैक्ट, टू हैव इफेक्ट नहीं हो सकता। इन्फ्लुएंस, यह भी नहीं हो सकता। टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, यह भी नहीं होगा। साउंड लॉजिकल फैक्ट, यानी एक तथ्य जिसमें जान हो। जान का मतलब समझते हैं, एक तथ्य, जोरदार तथ्य। नाइनटीन्थ क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको सही स्पेलिंग वाले वर्ड आपको बताने हैं। एम्बेरेस, तो ए में देखते हैं, EMBARASS, ए रॉन्ग है। बी भी रॉन्ग है। सी भी रॉन्ग है। टी आंसर आपका सही है। EMBARRASS, एम्बेरेस, आंसर डी होगा। इसी प्रकार 20 एंड लास्ट क्वेश्चन
इस वीडियो का। 20 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सही स्पेलिंग वाले वर्ड बताने हैं। रिपीटिशन तो ए हो नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। REPETITION रिपीटिशन, पुनरावृत्ति। आंसर बी होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक मेरा वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।